नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम वीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी सीरीज शुरू की गई है, इसमें आपको टॉपिक वाइज मध्य प्रदेश को संपूर्ण रूप से कंप्लीट कराया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस सीरीज को सपोर्ट करेंगे, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, इसे लाइक करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश का नामकरण देखा, उसके बाद हमने इसकी भौगोलिक स्थिति को देखा, उसके बाद हमने इसके क्षेत्रफल के ऊपर चर्चा की, उसके बाद हमने क्या देखा? मध्य प्रदेश के प्रशासनिक विभाजन को देखा। अब हम अगले टॉपिक में चलेंगे, मध्य प्रदेश का राजनीतिक विभाजन। कौन सा विभाजन? राजनीतिक विभाजन। ठीक है, आइए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश के राजनीतिक विभाजन को। यहां पर हम क्या देखेंगे? यहां पे हम देखेंगे मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, वर्तमान मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, वर्तमान मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। और आपको पता भी होगा, जो मध्य प्रदेश है, यहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। तो यहां पर हम यह भी देखेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कितनी सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230। कुछ बुक में आपको 230 प्लस 1 भी देखने को मिलेगा, परंतु वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी है विधानसभा सीटों की संख्या है? 230। इसमें से भी मैंने आपको इसके पहले बताया है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है, इसलिए हमने जनजातियों को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने के लिए हमने क्या किया है? उनके लिए सीटों का आरक्षण किया है। तो उनमें कितनी सीटें हैं, अब ये देखिए। तो हमने एसटी के लिए जो सीटों का विभाजन किया है, 47 सीटें हैं एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं पर एससी के लिए 35 सीटें। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला है? जो जनजाति हैं हमारे, उन्हें राजनीति में वास्तविक रूप से प्रतिनिधि बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें विधानसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया है। जहां पे एसटी सीटें आपको मिलेंगी 47, वहीं पर आपको एसटी सीटें कितनी मिलेंगी? 35। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं लोकसभा में। वर्तमान मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? यह है 29। कितनी है? 29। यहां पर भी सीटों का आरक्षण किया गया है एसटी और एससी के लिए। एसटी के लिए सीटों की संख्या है 6 और एससी के लिए आरक्षण किया गया है सीटों की संख्या 4। ठीक है, टोटल लोकसभा सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में? 29 है, पर एसटी के लिए कितनी आरक्षित की गई हैं? 6। और एससी के लिए कितनी गई हैं? 4। और जो राज्यसभा है, यहां पर आपको पता ही है कि जो हमारी राज्य विधानसभाएं होती हैं, यहां से सदस्यों का नामांकन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है सदस्यों के द्वारा। तो राज्यसभा में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। यहां पर आपको सिर्फ सीटों की संख्या याद रखनी है, और वो है 11। कितनी है? 11। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्तमान मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति कैसी है। ठीक है, आपको पता है इस साल हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको उस नजरिए से भी आपको ये जानकारी, सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो न्याय की स्थिति है। अब हम क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश की न्याय की स्थिति। आपको पता है मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया है? 1 नवंबर 1956 को। उसी तरीके से मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, उसका भी गठन कब किया गया है? 1 नवंबर 1956 को।
हमारे मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो कहां पर स्थित है? तो ये हमारा स्थित है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, वर्तमान मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो तो हमारा जबलपुर में है, पर जबलपुर से पहले मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट क्या हुआ करता था? मैं आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हैं, और कमेंट में मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा जरूर करूंगा। आप आंसर जरूर करिएगा, मैं यहां पे बता नहीं रहा हूं, पर मैं कमेंट में जरूर इसका आंसर दूंगा। आप कमेंट से आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। एक और बात है यहां पर, जो मध्य प्रदेश में ना 2 खंडपीठ बनाई गई हैं, क्योंकि भाई जबलपुर एक देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के पूर्वी पार्ट में है, और मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, जो भौगोलिक जो इसका क्षेत्रफल है वो बहुत विस्तारित है, मतलब बहुत बड़ा है। इसलिए क्या हुआ कि हमने खंडपीठ के माध्यम से कि भाई न्यायिक व्यवस्था को शीघ्र रूप से जनता तक पहुंचाया जा सके और वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सके, इसलिए हमने क्या किया कि भाई इसकी 2 खंडपीठें बना दी, जिससे क्या हो कि न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें शीघ्रता आ सके। ठीक है, तो इसकी 2 खंडपीठें बनाई गई। क्या बनाई गई है? खंडपीठें। एक खंडपीठ है इंदौर में और दूसरी है ग्वालियर में। और अगला क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये बनाया कब गया है? ये खंडपीठें अस्तित्व में कब आई? तो ये खंडपीठें जो हमारी अस्तित्व में आई हैं 1968 में। कब अस्तित्व में आई? 1968 में। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अभी एक खंडपीठ हमारी प्रस्तावित है, उसका नाम है भोपाल। नवीनतम जो हमारी खंडपीठ प्रस्तावित है उसका नाम क्या है? भोपाल। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी वर्तमान समय में क्या है? एक न्यायिक स्थिति है मध्य प्रदेश की, जो आपको याद रखना है। और करंट की क्लास जब हम मध्य प्रदेश की लेंगे तो वहां पे हम देखेंगे वर्तमान समय में कौन है, पहला कौन था, और कितने जो हमारे जो मध्य प्रदेश के जो न्यायाधीश हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दी हैं कि नहीं दी हैं। क्योंकि इससे क्वेश्चन वर्तमान समय में बहुत ज्यादा MPPSC हो, चाहे वो MPSI हो, या जो अन्य व्यापम के एग्जाम है, वहां पे इस तरीके के जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो दिन ब दिन बदलता जा रहा। तो हम उस तरीके से भी अपनी प्रिपरेशन करेंगे जिससे हम उन सभी क्वेश्चंस को क्या कर सके? डील कर सके। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जो वर्तमान समय में जबलपुर में, कहां पर? जबलपुर में जो हमारा हाईकोर्ट स्थित है, जबलपुर में क्या है? हमारा हाईकोर्ट है। इस हाईकोर्ट को डिजाइन किसने किया था? इस हाईकोर्ट का डिजाइन किसने किया था? आप में से कोई आंसर दे सकता है? चलिए ठीक है, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, पर मैं बता जरूर रहा हूं यहां पे। ठीक है, इनका नाम था हेनरी इरविन। कौन थे? हेनरी इरविन थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट को क्या किया है? डिजाइन किया है। ठीक है, और एक छोटी सी कहानी है, ये आप याद रखिएगा। जब मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट का निर्माण किया जा रहा था ना, तो इसके लिए जमीन किसने दी थी? तो एक गोकुलदास राजा थे। कौन थे? गोकुलदास एक राजा थे, उन्होंने ये जमीन दी थी हाईकोर्ट बनाने के लिए। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने 2 चीजें देखी हैं। सबसे पहले जबलपुर में हमारा हाईकोर्ट है, स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इसका डिजाइन किसने किया है? हेनरी इरविन ने किया है। यहीं पे हमने क्या देखी है? खंडपीठ भी देखी है। क्या देखा हमने? खंडपीठ देखी है। खंडपीठ कहां पे है? तो संख्या कितनी सबसे पहले खंडपीठ की? इनकी संख्या है 2, एक हमारी इंदौर में और दूसरी कहां है? हमारी ग्वालियर में। ठीक है, और हमने क्या देखा? एक नवीन हमारी जो खंडपीठ प्रस्तावित है वो कहां पे है? भोपाल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारी न्यायिक स्थिति यहां से कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है, अब हम क्या है? हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष।
मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? हमारा बरगद है। क्या है? बरगद। अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, वो है साहे बुलबुल। इसे अन्य क्या नाम दिया जाता है? इसे बोला जाता है फ्लाइंग क्लेचर। ठीक है, साहे बुलबुल, फ्लाइंग क्लेचर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद राजकीय पशु, राजकीय पशु है हमारा बारहसिंघा। राजकीय पशु हमारा क्या है? बारहसिंघा। और ये जो तीनों हमारे जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, इसकी घोषणा की गई थी 1981 में। कब घोषणा की गई थी? 1981 में। ये तीनों प्रतीक चिन्ह आपको याद रखने हैं। कब घोषणा की गई इनकी? 1981 में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं राजकीय पुष्प, हमारा सफेद लिली है। राजकीय पुष्प क्या है हमारा? सफेद लिली है। उसके बाद और आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे राजकीय मछली। राजकीय मछली हमारी क्या है? महासिरा। क्या है? महासिरा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे राजकीय खेल। राजकीय खेल हमारा क्या है? मलखंभ। इसकी घोषणा कब की गई है? 2013 में। एग्जैक्ट ये मुझे सन याद नहीं आ रहा, पर एग्जैक्ट इससे 2011 में किया गया। एक बार आप इसे जरूर चेक करिएगा, पर वर्तमान समय अभी मुझे याद आ रहा 2011। ठीक है, एक बार आप इसे आप चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में आप अपने आंसर को भी दीजिएगा। पर 2011 ही है, पर मलखंभ को किया गया है 2013 में। ठीक है, कुछ फैक्ट आप यहाँ पे याद रखिएगा। 2013 में जब मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था, तो उसी समय एक पुरस्कार की भी शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मलखंभ के क्षेत्र में वो पुरस्कार दिया जाता है, और उसका नाम है प्रभास जोशी पुरस्कार। क्या है उस पुरस्कार का नाम? प्रभास जोशी पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद आपको यह भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश में क्या बनाया गया है? मलखंभ अकादमी की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? मलखंभ अकादमी की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है? उज्जैन जिले में की गई है। ठीक है, उज्जैन जिले में की गई है। और किस सन में की गई है? किस वर्ष की गई है? तो ये याद रखना 2018 में। ये एमपीपीएससी का पेट क्वेश्चन है, एकेडमी से क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि मलखंभ एकेडमी की स्थापना कहां की गई है? उज्जैन में की गई है। कब की गई है? वर्ष 2018 में की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है। राजकीय क्या है? नाट्य। राजकीय नाट्य क्या है? यह माचा। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से इसका संबंध है? जो माचा, जो हमारा जो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है, इसका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? आपको याद रखना है मालवा। क्या याद रखना है? मालवा क्षेत्र में इस माचा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है या फिर प्रस्तुति की जाती है, और यही हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय नाट्य है। उसके बाद हमारा आता है राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य हमारा है राई, और ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा राजकीय फसल। क्या है हमारा? राजकीय फसल। राजकीय फसल है हमारा सोयाबीन। ठीक है, और आपको राजकीय गान पता है क्या इसका? राजकीय गान यह हमारा सबका मध्य प्रदेश है। क्या है इसका? सबका
मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसे गाया किसने, सॉरी इसके लिखा किसने है, इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना की है हमारी महेश श्रीवास्तव ने। रचनाकार कौन है, महेश श्रीवास्तव, ठीक है। म्यूजिक किसने दिया है, संगीत किसने दिया है, रचनाकार तो आपको याद हो गए, पर संगीतकार कौन है इसके, ये भी आपको याद रखना है। संगीतकार हमारे आदर्श श्रीवास्तव, संगीतकार कौन है हमारे, आदर्श श्रीवास्तव। उसके बाद भाई रचना हो गई, संगीत दे दिया, कोई गाएगा भी तो इसे, जब तक इसे कोई गाएगा नहीं तब तक तो मजा नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आप कुछ भी लिख दो, जब तक उसकी प्रस्तुति सही तरीके से ना की गई हो तब तक वो समझ में नहीं आएगा। इसे जो गाया है, इसके जो गीतकार हैं वो है हमारे शान, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस बार के जो एमपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि पटवारी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो मध्य प्रदेश का जो गान है वो किसने गाया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस समझ में आई होगी। आप इसे सपोर्ट करें, वीएस क्लासेस के यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस क्लास को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और यहाँ से अब ये हमारी क्लास समाप्त होती है। जो हमारी अगली क्लास होगी वहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है या फिर मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को, और इस तरीके से हमारी टॉपिक वाइज ये क्लास हमारी चलती रहेगी। और आने वाले कुछ समय में आपको जिला सीरीज की भी क्लासेस हमें हमारे इस प्लेटफॉर्म से देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस समझ में आई होगी। धन्यवाद।